नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आप जो है सेंट्रल लेवल का एनसीएल कैसे अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम ए टू जेड प्रोसेस हम बताने वाले हैं कि आप घर बैठे अपने मोबाइल से कैसे आप अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो यहाँ पर देखने से पहले आपको मैं बता दूं कि आप सेंट्रल लेवल का एनसीएल तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपके पास जाति, निवासी, आय तीनों बनकर तैयार हो चुका हो, तभी आप एनसीएल यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एनसीएल अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है कि गूगल में आपको, या फिर जो भी चलाते हैं गूगल क्रोम, उसमें आपको टाइप करना है आरटीपीएस। जैसे आप टाइप करेंगे जो वेबसाइट पहले आएगा वो वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सामान्य प्रशासन विभाग, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर देखने के और सारे जो ऑप्शन हैं वो आप यहाँ पर ओपन होके आ जाएंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, आप आवासीय जो प्रमाण पत्र है वो अप्लाई कर सकते हैं, जाति प्रमाण पत्र अप्लाई कर सकते हैं, आय प्रमाण पत्र अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो बिहार से एनसीएल बनता है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एनसीएल जो है यहाँ पर केंद्र सरकार के यहाँ पर सेंट्रल वाला आपको बनवाना है, तो आपको इस वाला जो वेबसाइट है यहाँ पर ये वाला ऑप्शन पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर और भी ऑप्शन ओपन होके आ जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि अंचल यानी कि ब्लॉक लेवल पर बनवाना है, या फिर अनुमंडल स्तर पर बनाना है, या फिर जिला स्तर पर बनाना है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो सर्टिफिकेट बनता है वो अंचल लेवल पर बनता है, यानी कि यहाँ पर आप ब्लॉक लेवल पर आप पहले बनवा पाएंगे। उसके बाद जो है आप अनुमंडल लेवल पर बनवा पाएंगे, और अनुमंडल लेवल पर बन जाने के बाद आप जिला लेवल पर अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अंचल स्तर पर अप्लाई करना है, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर वेबसाइट ओपन होके आ जाएगा पेज। सबसे पहले आपको यहाँ करना क्या है कि आप सर्टिफिकेट का जो लैंग्वेज है वो आप किस लैंग्वेज में बनवाना चाहते हैं, हिंदी में या फिर इंग्लिश में। हिंदी यहाँ से पहले से सिलेक्ट रहेगा। अगर आप इंग्लिश में बनवाना चाहते हैं तो यहाँ से आप लैंग्वेज को क्या करेंगे कि यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर आप अपना जेंडर को सिलेक्ट करेंगे, पुरुष हैं या फिर स्त्री हैं, जो भी हैं यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर सैल्यूटेशन जो है इसको सिलेक्ट करना है, जिसको जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे बहुत सारा ऑप्शन इसमें आ जाता है। इसमें से आपको जो भी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर आप अपना जो है नाम को फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हिंदी में नाम को फिल करेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आधार कार्ड आप दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। अगर आप आधार कार्ड देते हैं तो वो उसको आपको ओटीपी जाएगा, वो वेरीफाई करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि आप आधार कार्ड ना दें। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर अस्थाई पता, परमानेंट एड्रेस को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। आपको यहाँ पर जो स्टेट है वो बिहार से यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो बिहार पहले से यहाँ पर सिलेक्ट रहेगा। यहाँ पर आप अपना जिला को सिलेक्ट कर लेंगे। जिला आप जैसे चूज करेंगे, जितने भी ज़िले हैं बिहार में वो सारे ज़िले, जिस ज़िले से आप आते हैं वो आपको यहाँ पर क्या करना है कि ये आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर अनुमंडल को सिलेक्ट करना है। जैसे आप अनुमंडल पे क्लिक करेंगे, जितने भी अनुमंडल है वो आपको यहाँ पर आ जाएगा, वो वहाँ पर आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ब्लॉक को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर ग्राम को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर वार्ड, जितना भी वार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर डाकघर को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर पिन कोड डालना है। उसके बाद नीचे आने के बाद ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है सर्कल नंबर, ये सब आपको ज़रूरी नहीं है, वो आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर ग्राम पंचायत में आप आते हैं तो आपको सिंपली क्या करना है कि इस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये ग्राम पंचायत सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप नगर निगम में आते हैं तो आपको ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर सिलेक्ट करना। अगर आप नगर परिषद में आता है ये वाला सिलेक्ट करना। अगर नगर पंचायत में आते हैं तो वो आपको ये वाला सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको थाना को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे जितने भी थाना है आपके पंचायत में वो सारा यहाँ पर आ जाएगा, वहाँ से आप सिलेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पर आप जो है ग्राम पंचायत, अगर आप ग्राम पंचायत सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको ग्राम पंचायत यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर
अस्थायी टेम्परेरी एड्रेस आपका अगर अलग है तो वो आप यहाँ पर फिर से ये जितने सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं फिर से आपको चूज करना पड़ेगा। अगर दोनों सेम है तो यहाँ पर जो आपको बॉक्स दिख रहा होगा इस बॉक्स पे सिंपली आपको चेक कर देना है। जैसे आप चेक करेंगे तो अस्थायी एड्रेस और अस्थायी एड्रेस दोनों आपको यहाँ पर सिलेक्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर धर्म को सिलेक्ट करना है। जिस भी धर्म से आप आते हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप कैटेगरी क्या है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जाति को सिलेक्ट करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारा जाति ओपन होके आ जाएगा कैटेगरी के हिसाब से। उसमें से जो भी कैटेगरी में चूज किए हैं उसके हिसाब से आप अपना यहाँ पर जाति को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर उपजाति जो है वो ज़रूरी नहीं है सिलेक्ट करना, तो वो आप यहाँ पर छोड़ देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑक्यूपेशन यानी पेशा को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। छात्र हैं या फिर मजदूरी करते हैं या फिर जो नौकरी करते हैं वो जो भी करते हैं यहाँ पर आपको चूज कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे आना है। ये जो है सूची क्रमांक है ये ऑटोमेटिकली जैसे आप कास्ट को चूज करेंगे वो आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे आना। नीचे आने के बाद यहाँ पर आप अपना फादर का नाम चूज करेंगे। यहाँ पर फिर से हिंदी में आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर पिता का जाति क्या है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद जाति क्रमांक जैसे आप जाति को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर जाति क्रमांक ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर माता का नाम चूज करना है, फिर हिंदी में यहाँ पर लिखना है माता का नाम। उसके बाद नीचे आना है। अगर आप लड़की हैं तो आप यहाँ पर हस्बैंड का नाम आप लिख सकते हैं और यहाँ पर हिंदी में हस्बैंड का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है कि आपको यहाँ पर फ़ोटो को चाहे तो आप कैमरा, अगर आपके पास वेब कैम है तो कैमरा को सिलेक्ट करके यहाँ से फ़ोटो ले सकते हैं, या फिर आपके गैलरी में, या फिर अगर आप लैपटॉप से फॉर्म भर रहे हैं तो सिस्टम में आपका फ़ोटो होगा, वहाँ से आप सेलेक्ट करके यहाँ पर फ़ोटो को अपलोड करना होगा। एक बात यहाँ पर ध्यान देना होगा कि फ़ोटो जो होगा वो सेल्फ वेरीफाइड होना चाहिए, यानी कि जो जैसे कि इस तरह से आपका फ़ोटो है तो इसमें आपका सिग्नेचर यहाँ से ऐसे करके होना चाहिए। अगर ये आप ऐसे सेल्फ वेरीफाइड आप सिग्नेचर नहीं करते हैं तो हो सकता है कि फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाए, तो सिग्नेचर करके ही आप अपना फ़ोटो को अपलोड करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ का क्या करना है कि यहाँ पर अपना जो है ईमेल आईडी डालना है। यहाँ पर आप मोबाइल नंबर को डालना है। जैसे आप मोबाइल नंबर को डालेंगे फिर स्क्रीन पर कहीं भी सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना कि मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी को यहाँ पर आपको वेरीफाई करना होगा। जैसे आप वेरीफाई कर लेंगे उसके बाद आपको नीचे आना। नीचे आने के बाद ये सब जानकारी जो है वो पिताजी के लिए है। अगर आप यहाँ पर किसी संवैधानिक पद पे हैं तो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना, और किस पद पे है, सरकारी है प्राइवेट है, वो आपको यहाँ पर कब उनका नियुक्ति हुआ था वो सारा डिटेल्स आपको यहाँ पर देना होगा। अगर नहीं है तो सिंपली इसको आपको यहाँ पर छोड़ देना है। अगर किसी का है तो वो इसको पॉज करके देख सकते हैं। इस सारा जानकारी को आपको यहाँ पर, या फिर किसी संगठन में है तो उस संगठन का पद का नाम डालना है, उसके बाद संगठन का नाम डालना है, सेवा का नाम डालना है, तिथि कब से कब तक है, वो सारा चीज़ को यहाँ पर डालना है। अगर किसी प्राइवेट सेक्टर में है तो प्राइवेट सेक्टर में सेम उसी तरह से यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का यहाँ पर संगठन फर्म का नाम आपको डालना है, पद का नाम डालना है, कब से कब तक है, ये सारा जानकारी आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे आना है। उसी तरह से सारा यहाँ पर जानकारी को यहाँ पर फिल कर लेना है। उसके बाद ये सब जानकारी अगर आपके लिए एप्लीकेबल है तो भर सकेंगे, नहीं तो आपको सिंपली इसको छोड़ देना है। छोड़ते हुए आपको क्या करना है कि यहाँ पर आना है, जहाँ नंबर जो ऑप्शन है यहाँ पर आना है। वार्षिक आय में आपका जो इनकम, अभी इसके पहले हमने बताया कि एनसीएल सर्टिफिकेट सेंटर लेवल का अप्लाई करने से पहले आपके पास जाति, निवासी, आय तीनों बना होना चाहिए। अब जब आय बनवाए होंगे तो उसमें आपका इनकम लिखा होगा, उस इनकम को आपको यहाँ पर लिख लेना है। यहाँ पर नौकरी से आय कितना है, व्यवसाय से आय कितना है, पेंशन से आय कितना है, या फिर कृषि से आय कितना है, वो सारा यहाँ पर लिख लेना है। अगर नौकरी से आय नहीं तो इसको जीरो कर देंगे। उसके बाद अगर व्यवसाय से आय नहीं तो इसको भी जीरो कर देंगे। पेंशन से आय आता है तो इसको भी जीरो कर देंगे, अगर आता है तो लिखेंगे, नहीं आता है तो जीरो कर देंगे। कृषि से जितना भी आय आता है वो आपको यहाँ पर लिख लेना है, और टोटल जो है वार्षिक आय यहाँ पर आपका टोटल कैलकुलेट करके आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है कि अगर आप टैक्स को पे करते हैं तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, अगर नहीं करते हैं तो सिंपली आपको नो पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद अगर आप संपत्ति कर को भुगतान करते हैं, टैक्स देते हैं, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, नहीं करते हैं तो आपको नो पे नहीं पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद अगर आप कुछ अन्य बातें यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे ही आप छोड़ देंगे।
उसके बाद आपको नीचे आना, नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है कि आवेदक का स्वयं शपथ पत्र, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको देना ही पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर जो बॉक्स आपको 3 को दिख रहा होगा, निवास प्रमाण पत्र है, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र है। इसके पहले मैंने बताया कि तीनों जब तक बना नहीं होगा तो अप्लाई आप नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर क्या करना है कि तीनों को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, यही तीनों आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट के फॉर्म में। अब यहाँ पर बात आता है कि आप आवेदक का शपथ पत्र कैसे आप डाउनलोड करेंगे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप डाउनलोड जो शपथ पत्र है वो कैसे कहाँ से कर पाएंगे। जो वेबसाइट पे आप शुरू में RTPS गूगल पे लिख कर आप सर्च किए थे, उसी वेबसाइट पे आपको आ जाना है। इसमें आप जैसे ही नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि महत्वपूर्ण डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा फॉर्म नंबर जो है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फॉर्म संख्या जो 8 है वो आपको यहाँ पर, अगर आप सेंटर लेवल का बनवाते हैं तो फॉर्म संख्या आपको 8 डाउनलोड करना होगा। अगर बिहार का एनसेल आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको फॉर्म संख्या जो 11 है वो आपको यहाँ पर डाउनलोड करना होगा। यानी कि आपको फ़िलहाल अभी यहाँ जो है आप सेंटर लेवल का अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको जो ये वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पर जो फॉर्म 8 है वो आपको यहाँ पर डाउनलोड करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने जो है यहाँ पर फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्म यहाँ पर 8 जो है डाउनलोड होके आ गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र हेतु भारत सरकार के लिए, यहाँ पर सेंट्रल लेवल का अगर आप बनवा रहे हैं तो ये वाला आपको फॉर्म यहाँ पर डाउनलोड करना होगा। उसमें आप भरना क्या है वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप अपना नाम को भरेंगे, पिता का नाम भरेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो गांव है वो आपका यहाँ पर भरेंगे, पोस्ट ऑफिस भरेंगे, यहाँ थाना भरेंगे, यहाँ पर प्रखंड को भरेंगे, यहाँ अनुमंडल भरेंगे, यहाँ जिला भरेंगे, यहाँ पर राज्य भरेंगे। उसके बाद आपको नीचे आना, नीचे आने के बाद यहाँ पर आप जिस भी जाति से आते हैं वो आपको यहाँ पर भर लेना है। उसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पर जो है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मेरे माता पिता के वेतन से वार्षिक आय। अगर किसी जॉब में है, सरकारी जॉब में, तो अगर आपका वेतन आता है तो वो वेतन को आपको यहाँ पर फिल कर लेना। अगर नहीं आता है तो सिंपली इसमें 0 लिख लेना है, ठीक है। शब्द में यहाँ पर बोल रहा है लिखने के लिए, तो यहाँ पर 0 आप लिख लेंगे। उसके बाद टोटल जो इनकम है आपका वो यहाँ पर आपको लिख लेना है शब्द में। मान लीजिए 98,000 है या फिर 90,000, तो यहाँ पर आपको 90,000 यहाँ पर शब्द में आपको लिख लेना है। उसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पर आप जो है आप अपना सिग्नेचर को करेंगे, यहाँ पर स्थान को लिखेंगे, यहाँ पर दिनांक को लिखेंगे, जिस दिनांक को आप फॉर्म भर रहे हैं वो दिनांक लिखेंगे, और स्थान कहाँ से फॉर्म भर रहे हैं तो वो आपको यहाँ पर लिख लेना है। और लिख कर PDF के फॉर्म में वो जो शपथ पत्र ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया था वहाँ आपको अपलोड करना है। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि जो फॉर्म है 8 शपथ पत्र वो आपको कहाँ से डाउनलोड करना है और उसको कैसे क्या क्या फिल करना है वो सारा मैंने बता दिया। उसके बाद ये सब फिल करने के बाद आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद क्या करना है कि आपको यहाँ पर जो यहाँ पर कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चा को आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन होगा, यहाँ पर आपको सबमिट के ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से पॉपअप मैसेज आ जाएगा कि जितने भी जानकारी आपने फिल किया है सारा जानकारी को आप एक बार मिला लीजिए, और अगर सही सारा जानकारी है तो आपको ओके पे यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर से आपको यहाँ पर सबमिट पे ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने सारा जानकारी फिर से ओपन होके आ जाएगा। आप एक एक करके सारा जानकारी को मिला लेंगे। मिलाते हुए आपको नीचे आना, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर अटैच एनेक्सर पे आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। अगर आपका कोई भी जानकारी अगर मिसिंग हो रहा है, गलत हो रहा है, तो आपको एडिट पे क्लिक करके आप एडिट कर लेंगे। नहीं तो सारा जानकारी अगर आपका सही है तो आपको अटैच एनेक्सर पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अटैच एनेक्सर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट सबसे पहले आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कास्ट सेलेक्ट करना है, यहाँ पर रेसिडेंस सिलेक्ट करना है, यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो ओथ लेटर है, शपथ पत्र है, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे इस तरह से यहाँ आपके सामने जाति प्रमाण पत्र, इस तरह से आपको यहाँ पर सभी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जैसे आप यहाँ पर शपथ पत्र, उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट में बहुत सारा ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रहा है। आधार कार्ड है, मनरेगा कार्ड, जॉब कार्ड है,
उसके बाद वोटर आईडी कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, सर्विस पहचान पत्र है, स्मार्ट कार्ड है। इस तरह से बहुत सारा आपके पास ऑप्शन यहाँ पर दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर जो भी जो डॉक्यूमेंट है आपके पास वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एक करके यहाँ पर चूज फाइल पे क्लिक करना है। चूज फाइल पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके गैलरी में या फिर कंप्यूटर में जो भी फाइल रखे होंगे वहाँ से आपको एक एक करके सिलेक्ट कर लेना है सभी डॉक्यूमेंट को। यहाँ पर ध्यान रहे कि सारा जो है पीडीएफ है वो 200 केबी से नीचे होना चाहिए। सबको आपको यहाँ पर बारी बारी से सारा को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेव एनेक्चर पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एनेक्चर पे क्लिक करेंगे आपका जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर सेव हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप सेव एनेक्चर पे क्लिक करेंगे आपका जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर सेव हो जाएगा। और सेव होने के बाद इस तरह से सारा जो डिटेल्स है वो आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे सारा डिटेल जो है यहाँ पर ओपन हो चुका है। आप एक एक डिटेल्स को जो है मिला लेंगे। मिलाने के बाद आप नीचे आएंगे, जो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट को अपलोड किए हैं यहाँ पर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, फॉर्म जो शपथ है वो, उसके बाद आधार कार्ड। यहाँ पर आप क्लिक करके इसको चेक कर सकते हैं कि आपका वही डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है या फिर कोई दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। तो इस तरह से सारा डॉक्यूमेंट को आप क्लिक करके यहाँ पर चेक कर पाएंगे। इस तरह से चेक करते हुए आपको नीचे आना। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका जो है फॉर्म वो फाइनली यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप सबमिट कर देंगे, सबमिट करने के बाद सारा डिटेल्स फिर से आपका ओपन हो जाएगा। उसके बाद उसमें लिखा रहेगा कि कब आपका जो सर्टिफिकेट है वो कब बनकर तैयार हो जाएगा, वो डेट आपका लिखा रहेगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे आपको यहाँ पर क्या करना है कि एक्सपोर्ट पीडीएफ, अगर आप कंप्यूटर से फॉर्म भर रहे हैं या मोबाइल से भर रहे हैं तो आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट टू पीडीएफ पे क्लिक करके जो पीडीएफ है वो यहाँ पर आप सेव करके रख सकते हैं। और उसमें जो है डेट लिखा रहेगा कब आपका जो है सर्टिफिकेट को आप डाउनलोड कर सकते हैं, कब आपका जो सर्टिफिकेट है वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये सारा जो जानकारी था मैंने आपको बताया कि आप जो है सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखें कि एक लाइव फॉर्म फिल करके मैंने आपको बताया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।